एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। यहाँ पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 10th क्लास साइंस से संबंधित सभी ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने 10th क्लास साइंस लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ और इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस पाचन तंत्र के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो इसके प्रमुख भागों की चर्चा अपन ने की है, संरचनाएं अपन ने पढ़ी है। पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग और सबसे प्रारंभिक भाग होता है मुख और मुख गुहा। उसके बाद अपन ने बात की है ग्रसनी, उसके बाद बात की है ग्रासनाल और उसके बाद आता है आमाशय। तो ये चौथी संरचना जो होती है आहार नाल की, आमाशय, स्टमक, इसके बारे में आज अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आमाशय की संरचना आपके सामने बनी हुई है। ये अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है? अंग्रेजी के जे अक्षर के समान ये संरचना होती है। और ये जो आमाशय है इस प्रकार से जे आकार की जो संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये उदर गुहा के बाएं भाग में मध्य पट के पीछे स्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह क्या होता है, मैं यहां पर निकालता हूं, ये जे आकार की थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा में बाएं भाग में मध्य पट के पीछे स्थित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अपन तो ये क्या है, जे आकार की संरचना है, थैलेनुमा संरचना होती है, उदर गुहा में कहां स्थित होती है, स्थिति आपसे पूछी जाए, उदर गुहा में बाएं भाग में मध्य पट के पीछे की ओर स्थित होती है। ठीक है, अब इसकी संरचना में मैं आपको बता दूं तो देखो, इसकी जो ये संरचना है ना, इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है जठरागम भाग। हिंदी में अपन बात करते हैं जठरागम भाग होता है सबसे पहला। यहां से जो ग्रासनाल से होकर ये जो भाग आ रहा है, ये सबसे पहला वाला पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा, जठरागम भाग कहलाएगा। ठीक है, और इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश को भी आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो जठरागम भाग को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक कहते हैं। इसके बाद ये आता है बीच का मध्य वाला भाग, मध्य भाग जिसको फंडिस कहा जाता है, और एक अंत वाला भाग आता है जो किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक भाग। आपको पता होना चाहिए आमाशय को अपन जठर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जठर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जठर के अंदर आ रहा है यानी जठरागम भाग हो गया, कार्डियक, मध्य वाला भाग फंडिस, और जठर से निर्गत हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग पाइलोरिक। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये इसकी संरचना यहाँ पर हो चुकी है। 3 पार्ट इसके होते हैं, जठरागम भाग, कार्डियक, मध्य भाग फंडिस और जठर निर्गमी भाग अर्थात पाइलोरिक। ये 3 भाग इसके होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो लिख लेते हैं अपन इस चीज को यहां पर। इसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला है जठरागम या कार्डियक होता है। ठीक है, यह बायां बड़ा भाग होता है, बायां बड़ा भाग होता है। कौन, जठरागम, बायां बड़ा भाग होता है जठरागम। ठीक है, बड़ा भाग होता है और आपको पता है यहीं से ग्रासनाल प्रवेश करती है। ठीक है,
जहां से दासनाल प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फंडिस या मध्य भाग। फंडिस या मध्य भाग, तो इसमें तो बस इतनी सी बात लिखना है, यह मध्य भाग होता है, बीच में स्थित होता है। ठीक है, कार्डियक और पाइलोरिक के। ठीक है ना, तो इसको लिख देता हूं मैं, यह कार्डियक व पाइलोरिक भाग के मध्य स्थित होता है। पाइलोरिक भाग के मध्य स्थित होता है। कार्डियक और पाइलोरिक भाग के मध्य में स्थित होता है, और ये भाग है आपका फंडिस। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं तीसरा भाग कौन सा आता है, तो इसको मिटा के अपन यहीं पर लेते हैं। आप लोग साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलो, तो तीसरा भाग होता है कौन सा, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी की अपन बात करते हैं, तो यह दायां बड़ा भाग होता है। दायां बड़ा भाग होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे? छोटी आंत से जुड़ा होता है या छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, कहां इसमें खुलता है, ये छोटी आंत में खुलता है। देखो ये वाला खुल रहा है यहाँ पे छोटी आंत में, इस प्रकार से। ठीक है ना, चलो, तो ये इस प्रकार से जो है आमाशय के 3 भाग हो गए हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आमाशय की अपन बात करते हैं, तो आमाशय जो होता है ना, ये भोजन का संग्रह करने का कार्य करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आमाशय एक लचीला अंग है जो भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। यह कितना भोजन संग्रहित कर लेता है, तो लगभग 1 से 3 लीटर तक भोजन को क्या कर लेता है, ये संग्रहित कर लेता है। अच्छा, लीटर क्यों बोला, पीस कर अपन जब भोजन को निगलते हैं तो बिल्कुल बारीक हो जाता है, ऐसे बिल्कुल पतला पतला हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोला अपन ने, लीटर बोला ना, द्रव के रूप में हो जाता है। तो यह लचीला अंग होता है, जो 1 से 3 लीटर तक भोजन को संग्रहित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। ठीक है, तो ये आमाशय के बारे में, इसकी संरचना के बारे में अपनी बात हो चुकी है। ठीक है, आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को यहां तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। आगे क्या बात करने वाला है सर इसके बारे में, तो देखो आमाशय जो होता है ना, इस आमाशय के अंदर 2 अवरोधनियां भी पाई जाती है, और वो कौन कौन सी होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आमाशय में 2 अवरोधिनी या सवर्णी पेशियां, सवर्णी पेशियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, आमाशय में 2 अवरोधिनी या सवर्णी पेशियां पाई जाती है। अब बोलेंगे आप सर ये सवर्णी पेशियां क्या चीज है, तो देखो भाई, सवर्णी पेशियां या अवरोधक जो होते हैं ना, ये एक प्रकार का फाटक होता है, गेट। यानी क्या करते हैं, ये आमाशय में आने वाले भोजन और जाने वाले भोजन, इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। नहीं, कितना भोजन आमाशय में आना चाहिए, कितना भोजन आमाशय से जाना चाहिए, इस चीज को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, 2 अवरोधनियां होती है। कहां कहां होती है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, एक तो होती है इस ग्रास नाल, जब आमाशय में प्रवेश करती है तो यहां पर ये अवरोधनी पाई जाती है, सवर्णी पेशी पाई जाती है। अब ये कौन से भाग पर है, जठरागम भाग पर है।
कहां पर है, जठरागम भाग पर है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, जठरागम अवरोधिनी। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको स्फिंक्टर बोलते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जठरागम अवरोधिनी इसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रासनाल जब आमाशय में खुलती है तो यहाँ पर इनकी संधि स्थल पर पाई जाती है जठरागम अवरोधिनी, जठरागम भाग के ऊपर इसलिए जठरागम अवरोधिनी कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है, इसी को अपन बोलते हैं ग्रासनाल अवरोधिनी, ग्रासनाल अवरोधिनी। अच्छा, ग्रासनाल अवरोधिनी क्यों बोला, कि ग्रासनाल भाग पर स्थित है, इसलिए क्या बोलेंगे, ग्रासनाल अवरोधिनी इसको अपन कहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या काम करेगी, तो देखो ये काम करेगी क्या, इस ग्रासनाल से आमाशय में भोजन के आने को नियंत्रित करेगी कौन, ये जठरागम अवरोधिनी, ठीक है। और उल्टी होते टाइम आपको पता है ना कि भोजन आमाशय से ही बाहर निकलता है, तो उसको बाहर जाने को इनको नियंत्रित करता है, यही आपका जठरागम अवरोधिनी या ग्रासनाल अवरोधिनी उसको नियंत्रित करती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जठरागम अवरोधिनी, सबसे पहली मैं बात करूं यहां पर जठरागम अवरोधिनी, या इसी को बोलते हैं ग्रासनाल अवरोधिनी। इसका कार्य मैं आपको बता देता हूं, यह ग्रासनाल से भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये थी जठरागम अवरोधिनी, पहले काम हो चुका अपना। इसके बाद एक और अवरोधनी होती है, देखो ये वाली, ये है जठर निर्गमी भाग के बादल, यानी ये वाला जो संधि स्थल है जहां पर छोटी आंत और जठर निर्गमी भाग जुड़ता है, उस संधि स्थल पर पाई जाती है अवरोधनी, तो उसको बोलते हैं अपन जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधिनी ये बोलते हैं अपन। और ये क्या काम करेगी, ये आमाशय से छोटी आंत में भोजन के जाने को नियंत्रित करेगी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो अगली होती है जठर निर्गमी अवरोधिनी, और ये क्या करती है, यह आमाशय से छोटी आंत में भोजन के जाने को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन ने आमाशय की संरचना और आमाशय में पाई जाने वाले दो अवरोधिनियों के बारे में यहाँ पर अपनी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को आमाशय की संरचना के बारे में और इसमें पाई जाने वाली दो अवरोधिनियों के बारे में जो भी जानकारी मेरे द्वारा यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई है। चाहो तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो ताकि आप आगे भी जो है इसको याद रख पाए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थी अपनी आमाशय की संरचना और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं जो भी इससे लाभ लेना चाहते हैं उन सभी प्यारे मित्रों को इसको शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों देखो, शेयर करने से जो है इसमें कोई कंजूसी अपन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि अपने थ्रू या अपने द्वारा दूसरों को शेयर करने से क्या होगा कि अपने से उसको भी ज्ञान प्राप्त होगा और इस लॉकडाउन पीरियड में वो भी लाभान्वित होगा। तो अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं उन सभी प्यारे मित्रों को आप लोग इसको शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये सारी क्लासेज यहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसका अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करें, अपने मित्रों को उसको अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना ना भूलें प्यारे विद्यार्थी। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो आगे आने वाले सेशन में लेकर उपस्थित होते हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।